अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हस्बे मामूल शो का आगाज़ करेंगे मिनी थिएटर से और ख़बर है डेट लाइन लाहौर की। जी अब्दुर्रहमान साहब। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी जाने वाली खातून एएसआई को अपने ही थाने में बंद कर दिया गया। ये ख़वातीन हज़रात इसलिए अहम है कि ख़वातीन निस्बतन कम रिश्वत लेती हैं, और ये हम ही नहीं कहते, ये वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स हैं। पूरी दुनिया में मर्दों की निस्बत तकरीबन 1/3 रेशो है, और ये बहुत रेयर होता है कि हमारे यहाँ कोई रिश्वत लेती खातून रंगे हाथों पकड़ी जाए, क्योंकि मर्द हजरात के मामले में तो ये कोई नई बात नहीं, ऐसे बीसियों बल्कि सैकड़ों वाक़यात आपने देखे, सुने और पढ़े होंगे। लेकिन ख़वातीन के हवाले से मेरे लिए ये दूसरा मौका है। एक मौका आज से 20 साल पहले जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसके ऊपर मैं तहकीक करूँगा। वो बंद फाइल किसी दिन मैंने निकालनी है, क्योंकि उस वक्त ना मुझे पता था कि मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक़ इतना गहरा हो जाएगा, और ना उस बदनसीब को जिसने मेरे सामने पैसे मांगे थे किसी से। तो मैं थोड़ी सी तहकीक करूँगा। और दूसरा वाक़या ये है, और इत्तफाक ऐसा है कि पुलिस स्टेशन वही है। ये कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये थाना पहले रेस कोर्स कहलाता था, यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल साथ, पुलिस क्लब के साथ जो पुलिस स्टेशन था, वो मॉडल पुलिस स्टेशन था लेडीज का जी। अब वो शिफ्ट होके वहां से चला गया है लिटन रोड। ये वाकया लिटन रोड में पेश आया, और ये बीबी इस वक्त जो कैद है वो लिटन रोड थाने में कैद नहीं है, ये एक दूसरे थाने में कैद है जो कि हमारा मीडिया का थाना है। सर क्या हाल है? ओहो, देख रहे हो थाने की कारकर्दगी? अच्छा ये है बीबी वो जो पकड़ी जी। आपने ऐसा क्यों किया बीबी? सर बस दिन ही पैड़ा सी, फसा के मारे इन्होंने मैनू। भी तेन कुछ चाहिए 2-2 हज़ार असी पा के तेन दे दिया, तू रिश्वत क्यों लेनी? बाकी 50,000 उस बेचारे से मांगा इसने। मैंने देखी है उसकी हालत उस आदमी की, उससे तो पता नहीं 50 रुपए किस तरह निकल सकते हैं। उसकी बीवी का कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था, और 50,000 मौसूफा ने मुकदमा ख़त्म करने का, शिकायत थी उसके खिलाफ कोई, तो उसने कहा कि जनाब मेरे पास तो बकरे के ये पैसे थे, ये मैं उसमें से 20,000 दे सकता हूँ। टोटल 25,000 वो बकरे के लेकर बैठा हुआ था। जी कालियां भेड़ा इदा थाने च हुंदियां, यकीन करो असि तो आवाम दोस्त बन रहे हैं। और तुम्हारी वर्दी चेंज हुई थी, फिर तुम यही पहन के आ गए हो। साढ़े को है ही यही है, सन दे ही नहीं रहे। इमरान खान कहता मेरा हाथ सीधा होंदा फिर बनवा के देना। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें। जी जनाब। सर आज के सेगमेंट में हनीफ टीरा नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? उसका नाम हनीफ है, हनीफ टीरा नहीं है। उन्हें उतो सोटा गट मारना है। वो दुबई गया हुआ है अपनी आंख के मुबैना चेकअप के लिए। जालमो पेटी भरा हो के मैनू बंद कीता है जे। आपको शर्म नहीं आती? आपकी वजह से हमारी भी बदनामी हुई है। वैसे फरी देखो कैसी मासूम है, आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं आई। जनाब फरी नू ना रिश्वत मिलती तो ना रिश्ता। ऐसे फरी तेरे से ऐसी दुआ गो हां, अल्लाह करे तेरे से कोई अच्छा रिश्ता है। थाना कतवाली दे अगे बकरे दा ट्रक लथया ओवर। ले मुबारक हो, रिश्ता आ गई। एसएचओ साहब कितनी प्रॉपर्टी बना ली अब तक? सर कुछ भी नहीं, वही जड़ा शुरू से चलिया आ रहा है। हुण ते यकीन करो कि अपनी तनख्वाह लेंदे भी डर होंदा कि किते उत्ते कोई साइन ना कीते हुण। वजह क्या है? एकदम ये तब्दीली कैसे आई? सर माहौल ही ऐसा बनाता गया है, ये चंगी भली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी अगेंस्ट करप्शन। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये करूं। वो कल्चर ही नहीं रहा, वो गल ही नहीं रही, वो पुलिसिंग ही नहीं रही सर। साथ ये भी किया करो। अच्छा वो है किधर भी जिनसे रिश्वत ली गई? सर नाल दे कमरे च बैठे ने, बुला उन्होंने है। मैं कभी नहीं रिश्वत ली जनाब, मैंने चलो पैसे चाहिए तो मैं गा गू के मांग लेना। रिश्वत लेने से बेहतर है कुछ मजदूरी कर ले, चाहे गले की मजदूरी से ही। ਹੁਣ तो देखना तुसी कदरदान लोग है हो, मैं इन्नी बारी ਤੁਹਾਡੇ सामने गाया, तुसी 1 रुपया नहीं कभी देता। चलो किसी दिन कसर निकाल दें। आज ही किसी दिन नहीं, आज चाहिए ने। कितने चाहिए मुझे ये बताओ। कम से कम 5,000। मैं 5,000 नहीं दूंगा तुम। चलो 4 कर देना, भरजाई थोड़ी बीमार है। मैं नहीं दे सकता 5,000। यार मैं 4 कह रहा भाई ने, यार मैं 10,000 दूंगा तुम। इस्तीफा दे रहा भाजी मैं तुम्हें दूंगा अगर तुमने वादा किया हाँ जी कि तुम बेहतरीन अफसर बन के दिखाओगे। इंशाल्लाह मेरे साल दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਕਾਏ ਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਏ ਦਾ। ਆਸਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ वाह वाह, आएंगे बार बार। आ रहे हैं जी आ रहे। और कोई नहीं मरासी फड़े है, क्या जल्दी भेज दे ओवर। एक वायरलेस मेरे को ले, एक चाल को ले। बाबा जी
जी आ जाओ आगे आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। बस हम तशीर रखो। बैठो जी लो जी अपना तारफ कराओ। तू इस बीबी का शौहर है? जी जनाब मैं दा खावंदा। तेरे को भी कितों आया ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ जनाब थाड़ी पसंद दी शादी है। तुम्हारी तो हो सकती है, आपकी भी पसंद था ये। एक मिनट यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀ आपकी शादी कैसे हुई? अंकल इनसे मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा जी मैनू अंकल कहनी थी ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ कहनी। रिजवान से तो मैं प्यार करती थी, फिर इन्होंने रिश्ता भिजवाया था। भी आप बताइए कि असल ये मामला क्या है? बात इस तरह है कि एक ना हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका थोड़ा सा मसला चल रहा था। कोई लेन देन था? हाँ जी। अच्छा। हमने ना किसी के पैसे देने थे, तो हमने ना एक चेक दे दिया, वो मेरे नाम पे था, तो ना कहीं मैंने ऐसे ही दे दिया, उसमें कोई मिस्टेक थी, ठीक है। वो बाउंस हो गया चेक ना, तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने हमारे पे पर्चा करा दिया। तो जब उन्होंने हमें पर्चा करा दिया ना, तो ये मैडम जी ने हमें थाने में बुला लिया। तो हमने इनकी बड़ी रिक्वेस्ट की कि देखे जी ये मामला ऐसे रफा दफा कर दें, बस गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो कहती है नहीं जी नहीं, अब तो थाने कचहरियों के सारे चक्कर लगाने पड़ने हैं। और थाने कचहरियों के चक्कर तो सबको ही लगाने पड़ते हैं। आपने 50,000 रुपए मांगे थे, यस और नो? और सर जी मैंने अपने लिए पैसे नहीं मांगे थे, आपको पता है ये पैसे दे दिला के सारा काम होता है। पर्चा कट चुका था, इतना आसान नहीं होता खारिज करना। सर जी उन्होंने हमसे 50,000 रुपए मांगा था। और 20 पे हम आधा होगी। जी 20 में माता हूँ। उसने कहा चलो ईद तो बनाए। अच्छा जी ये तो सारा मामला हो गया, जरा अब आपने तारफ कराइए, आप कौन है? ये बड़ी मेहरबानी, आपका ध्यान मुझ पे ही बढ़ गया। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਫਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣਾ ਭਾਈ ਵਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂ ਤੂੰ यार तुम्हें वैसे इसका पता नहीं है कौन है? जनाब को मैं पूछ रहे हैं कि अपना तारफ करवा दो। मैं आप न्यूज में छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ जी। हाँ जी दोबारा कहना है? आप न्यूज में छोटा सा जर्नलिस्ट। ਉੱਠ ਉੱਠ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ खड़े उठ के सर तशीर रखो ना, बैठो तो। और मेरे नाल आया है मेरा दोस्त है। वो तेरे दोस्त ने तेरे नहीं पता, बैठो सर तशीर रखो। जब तक मेरा दोस्त नहीं बैठेगा मैं खड़ा ही ठीक हूँ। वो कुर्सी काटने वाला ठहर एक मिनट, ए कुर्सी देना भाई इधर। मैं हां अपनी कुर्सी दो, तो पता नहीं साफी है, खुदा पाक दी कसम आप न्यूज़ दा साफी कुर्सी तो दियो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫੜ ਆ ਜਾ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ आ जा बीबी आ जा, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। घबराहट क्यों डाल दी? सर तशीर रखो, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ। ਸਰ ਆਈਏ ਪਲੀਜ਼। सर तशीर रखी। ਆਓ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਸਰ बैठिए जी। आ जाओ आओ सर ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ। सर तशीर रखो। सर आई एम सॉरी, आप न्यूज़ से आपका ताल्लुक है, आप तो इकबाल को जानते हैं? जी हाँ, वो हमारे सीईओ हैं जी। वो छोटा वीर है अपना, बड़ा प्यार है साढ़े नाल दा। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी, फोन नहीं मेरा ठीक, हुणी थोड़ी गल करा था। मैं मिला देता हूँ, आप बात करें। पता की ये टाइम हो गया ज्यादा, इस टाइम वो मग मार रहे होने हैं। तुम आप साहब को कहाँ से जानते हो? सर उधर मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, मैं उदों ऐसा ही होंदा सी जदों क्राइम रिपोर्टर सी। ओए हो, यानी तुम 30 साल पहले ASI थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਈਜੀ ਸਨ। यानी 3-4 दफा रिवर्ट हुए हो? जी हाँ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰ। अपना तुसी रखो ना, जे भी रखो, मौक़िफ़ जरा बयान करो तुसी, जरा कहोगे उन्हें कर लांगे। अच्छा, एंकर को कुछ नहीं समझ रहे? हाँ जी। कॉलम निगार को कुछ नहीं समझ रहे? रिपोर्टर, क्यों? रिपोर्टर ने, और ये हमारा इंतहाई शरीफ, इंतहाई नफीस रिपोर्टर है। अच्छा आप ऐसे रिपोर्टर हैं? मैं न्यूज रूम में होता हूँ जी। आजाद गोगी साहब ने जानते हो? जी जी मैं जानता हूँ। वीर है छोटा अपना। नंबर मिलाऊं? ना नंबर मसरूफ होने हैं इसलिए। आदमी नहीं जानते हो? हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं जी। ਬੜਾ ਖੁੱਲੇ ਪਪੀਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सारा रौला ऐसा हाफिद है, एंटी करप्शन वाले नु इन्हें दस्या है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया था। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ 12,000 ਦਾ ਲਿਆ, 14 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ। यार आप इसके साथ आए हैं? जी सर। आप कल HR वालों से मिलिए। चल बाहर हो, चल बाहर हो। ਅਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਤਲਾਕ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 14 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਦਾਮ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਮੱਖਣ ਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। वो क्यों? ਬੱਕਰਾ ਬਦਾਮ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। अच्छा, बोर होने का गुर्दों से क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। अच्छा आप इनके साथ खुश हैं? शुरू में तो इतनी बातें नहीं करते थे, अब पता नहीं क्यों इतना बोर करते हैं। अच्छा सर गुजारिश ये है, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ मोहतरम है साडे,
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਡਸ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी इंडस न्यूज़ भी इनका ही है। ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ? कर्स्टन सेमवार जो है, कर्स्टन बेस्ट टैलेंट है हमारे इंडस का। एक और भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाँ जी, वो हदीका क्या नहीं वाला शो मुझे दे दें भला। आप वहाँ पे एज पपिट काम करना चाहती हैं? ठीक है ना सर, सॉल्व कर देंगे मसला, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प में मंशा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी। और वो जनाब 20,000 रुपया तेने को लैके दे मिल जाएगा रिजवान, चलो चलें। और फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। भाई ओ यार ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆਈ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਆ, ਕਦੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬੱਚੇ, ये आपकी काबीना है। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इन्हें भी कोई कुर्सी दे दो। और ये स्पैन जो है ना जी, मुझे बाकायदा क्रिमिनल लग रही है। अगर क्रिमिनल ना होती, बेचारी मासूम सी औरत, उससे 50,000 रुपया मांग रही हो कहाँ की? अंदरून शहर हल्का नंबर 124 जी। ओहो, पता है किसका है? हाँ जी हमजा शहबाज जनाब 124। वाह वाह वाह, कायद भी अंदर और पैरोकार भी और अंदर। पैरोकार भी अंदर। और सर इस हल्के से री इलेक्शन में जो जीता शायद खाकान अब्बासी वो भी अंदर। वाह, यानी हल्के कोई बेचारे को इन्होंने खराब कर दिया, अच्छा खासा हल्का होता था। अच्छा SHO साहब ये बताएं कि वो आपकी VIP ड्यूटीज खत्म हुई कि नहीं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ। पैदा पूदा अब होती है कि नहीं? ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜੀਦੇ ਬਸ। बुज़दार साहब ਉਸਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, जेन्युइन है ही तो उसने लगाया है ना। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। जेन्युइन, शरीफ, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सुस्त। और दा But पता this is not requirement of the job sir. रिक्वायरमेंट यहाँ पर तो शहबाज शरीफ जितना मुतहर्रक आदमी था। नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो भी इंतहा है दूसरी। अच्छा बंदा करप्ट ना हो हाँ जी, लेकिन सुस्त भी ना हो। इस काम में सुस्ती भी करप्शन के जुमरे में आती। तो उसका कोई विजन भी हो ना, जिसने कराची देखा हो 5 साल पहले, वो हमारा वज़ीर आला है। तो ये हमारा कसूर है? अपने लीडर से पूछो जिसने लगाया। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਰਕਲੀਓ ਲੱਭੇ ਜਾ ਕੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। अब क्या कहती है फरी? मेरा तो इस काम से दिल चाट हो गया है। इससे तो अच्छा तो मैं सिंगर बन जाती हूँ। कितने फैंस होते हैं सिंगर्स के, आपको पता है? फरी आज तो कुछ सुना हल्का जिहा गल निकल जिंदगी का सफर हाय। है ये कैसा सफर। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बार जिंदगी में। कब्रिस्तान में जगाया कर। सर महंगाई बहुत होगी, कल मैं गया जो जरा फोन आ गया। हेलो हाँ जी, की बकरमनी फड़िया सियासी कवाल? अच्छा हुकूमत के खिलाफ शेर सुना रहा। लो जी मशाद लखा फड़िया गया जी। और कौन है नाल? अच्छा वो भारा जा तो नहीं डोमिसाइल मियाँ वाली का है, नवाज शरीफ के आखिर दलील दे रहा है। लो जी मनो ना मन्ना हफीजुल्ला नियाजी। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौन कौन है? नहीं तो क्या इन्हें पकड़ोगे? और नहीं सर, बकर मंडी आए ने वेले फिर अपना काम घूम कर रहे ने। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि पकड़ा गया? और नहीं सर, पकड़ा गया तो मतलब ये कि साडे रडार ते आ गए। तीसरा नाल कौन? तीसरा मतलब यार झुकता कर रहा, पक कर लैके वही है ना, नहीं पता लग रहा? वो कोई होर भी तो तरीका होएगा ना। अच्छा गल सुनो, उन्होंने कहा एमनेस्टी की स्पेलिंग सुना। नहीं आए तो लाल चौधरी जी। पता कौन ही सुन मारिया, होर की कहना जी ना यार, की हो गया? फरदौस आप अजे अजे भी बोलन दिया। हाँ रो रहा जे। तो बंदे को सुन पाया रोना नहीं। फरदौस आपा जो तो मारता है ना, बहुत बुरा मार। फरदौस आपा बंदा अच्छा है। फिरदौस आपा बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन PTI। पंजवा केड़ा नाल लंबा जिहा शहरी आल अफरीदी। उनको ध्यान रखी कि कोई बिल्डिंग न ढा दे। कल फिर गल करने इत्थे जरा साडे दोस्त बैठे ने। ओके अल्लाह हाफिज। हुण ना बुलाई। अजी ये कौन है भाई? सर अजकल असीं मुखबर लाए ने बकर मंडी ते। वाह, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਚਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਗਏ ਆ ਕੱਲ। ਇਹਦਾ 85,000 ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं क्या मतलब? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
वो तो यही कह रहा लेकिन मंडी के हालात में देखा बारिशों की वजह ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਬਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ सर बकर मंडी ठंड बड़ी हो गई ਬੱਕਰੇ ਮਾਨਾ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ लेकिन जानवर बड़ा बड़ा तगड़ा है ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ करोड़ रुपए का हाँ जी। बैल ਜੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ मेरा सुल्तान 1 करोड़ रुपए में मेरा सुल्तान मेरा ख्याल ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੁਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਰੀਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ नसरुल्लाह दरेशक साहब राजनपुर से हैं? जी राजनपुर उनका इलाका जद्दी पुश्ती ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੋ ਬਾਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਉਂ ਐਡੀ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਬਣ तो सर थोड़ी खुशखबरी दईए इदो बाद दी हवालदार तनवीर दी शादी है हवालदार तनवीर ये हाँ जी वो इसकी अभी शादी होनी है हाँ जी ये तो काफी उम्र रसीदा है यार ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਖਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤਨਵੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ मुझे बुलाएंगे ना आप शादी पे ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक जी ये कितनी हुई है जी 2 अरब 12 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है जबकि ये केस तकरीबन 150 अरब का है ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ऊंट के मुंह में जीरा तो आ गया ना ये नहीं आप कह सकते कि कुछ नहीं आया ਤੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ गरम मसाला भी आएगा क्योंकि जो सबसे ज्यादा मसाले खाते और मौजें करते रहे हैं उनका सरखेल आजकल अंदर है सबसे बड़ा ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट इन दोनों फैमिलीज का शरीफ बरादरान का भी और जरदारी फैमिली का वो था बिलाल शेख इंतहा का करप्ट बैंकर सिंध बैंक का प्रेसिडेंट जो था सिंध बैंक का प्रेसिडेंट था 70 साल का हुए भी मेरा ख्याल है इसको 60-70 साल हो गए और बार बार इसको जैसे एक्सटेंशन दी जाती है इन लोगों को अपने मर्जी का नायब तहसीलदार अपनी मर्जी का कानून गो पटवारी तो ये उनका पटवारी था ये ना सिर्फ उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था बल्कि रक्सो सरूद की महफिलें भी अरेंज किया करता था ऐसा कम नजर और सफाक शख्स था जिसकी आंखों के सामने अरबों रुपए का टीका लगाया जाता रहा इस गरीब मुमलकत को इस गरीब खजाने को और ये खामोश बैठा कैसा बेहिस होगा ये मैं जाती तौर पे इसे जानता हूं इंतहा का 2 नंबर इंतहा का खुद परस्त और थर्ड क्लास आदमी बड़े बड़े थर्ड क्लास बैंकर्स मैं देख चुका हूं भुगत चुका हूं मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनका तस्करा भी हस्बे तौफीक करता रहूं जब भी कभी मौका आया तो उनका तस्करा भी होता रहेगा लेकिन ये शख्स यद तूला रखता था क्योंकि ये सिर्फ बैंकर ही नहीं था अब मैं क्या कहूं मेरा दिल चाह रहा है मेरी जबान पर वो लफ्ज आते आते रह जाते हैं रक्सो सरूद की महफिलें तो कोई कि बस यहीं पे रुक जाए कि ये वो था और तायुश में डूबा हुआ ये बुड्ढा वो था एक बड़ा मशहूर स्कैंडल गुजरांवाला में टोयोटा बहुत मशहूर स्कैंडल 8 अरब लेकर एक बंदा रफू चक्कर हो गया लोगों के गाड़ियों के एडवांस लिए गाड़ियों के एडवांस पैसे इन्वेस्टर्स के और इसने उसको एक लंबा चौड़ा कर्जा करोड़ों का मेरे 60-70 करोड़ उठा के पता क्यों दे दिए क्यों कि उसने इसको एक शेर तोहफे में दिया था अब शेयर 1.5-2 लाख में वैसे मिल जाता है जिस तरह का तू है तो 150-200 रुपए में शेयर ले दे मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का शेयर रखने वाले तुम इंसान हो तुम्हारे में इतना दमखम नहीं कि तुम असली शेर को करीब से देख भी सको तो कहता है मैंने अपने फार्म हाउस पे क्यों ये बुए सुल्तानी जो है ना ये आ जाती है जब आप हुक्मरानों की कासालेसी करते रहे सुबह शाम उनकी हाशिया बर्दारी करते रहे तो फिर अपने फार्म हाउस पे इसने सोचा कि अगर हमजा शहबाज रख सकता है तो मैं क्यों नहीं शेर रखूंगा भी मैंने भी शेर रखना है ਸ਼ੇਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 7-8 किलो इससे ज्यादा नहीं खाता वो भी छोटा गोश्त चिड़िया घर के शेर तो बेचारे चिकन भी खा जाते हैं जी 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 तो उसने रखा हुआ है वो सुबह जाता है जी इधर बॉर्डर की तरफ वहाँ से वो कट्टा या वैड़ा छोटा वो लेता है 6 उसके टुकड़े करवा के
وہ شیر کے لیے لے کے آتا ہے. شیر نو روز کٹا کھاندے تے شیر نے ایک دن کیا ایکسکیوز می کو مٹن والا واقف نہیں. شیر پالنا صرف 2 صورتوں میں سوٹ کرتا ہے. ایک یہ کہ اس کی کوئی کمرشل ویلیو ہو, سرکس کے لیے ہو, چڑیا گھر کے لیے ہو, یا پھر کرپٹ حکمرانوں کے لیے ہو. ویسے باغی صاحب جی آپ کو اگر کوئی شیر گفٹ کرے تو آپ لے لیں گے؟ میں ہرگز نہیں لوں گا. یہ تو ویسی بات ہے, پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ کسی کو بیڑا گرک کرنا ہو تو ہاتھی تحفے میں دے دو. جانور پالنے بہت مشکل ہے. میں ایک کتا رکھا, میں تیسرے دن کیا جا یار تیری مہربانی. کس نے کہا؟ کتے نے آپ کو اگر کوئی شیر گفٹ کرے. شیر میری اینی ہمت نہیں گی. میں طوطے رکھے نے گھر, وہ گلاں کردے نے. ایک دن دانا پاندے پاندے سلیم ڈیگ پیا طوطا پھر ڈاکٹر لے آیا. آپ نے ان کا کوئی نام رکھا ہے؟ میاں میٹھو کہندا سی, ہن میں صرف میٹھو کہنا, میاں میں نہیں کہندا. وہ نہ ہوئے میں کہا نیب والے مینوں بھی لے جان. تو اگر آپ کو کوئی شیر گفٹ کرے بھائی اس کو افورڈ کون کرے گا؟ وہ لے لا, وہ چ کیڑا پٹرول پیندا. پٹرول پیندا 7-8 کلو گوچ کہنا پٹرول پیندا. زرداری صاحب کا طریقہ واردات کیا تھا؟ سب سے آسان, مطلب وہ کام عام فہم طریقے سے کرتے تھے, کوئی کمپلیکسٹی میں نہیں جاتے تھے. کہ اپنے بینک بنا لو. یہ سندھ بینک, پھر سمٹ بینک, اور سندھ بینک کا عالم یہ کہ اس کی ٹوٹل ایکویٹی 16.5 ارب تھی. یعنی آپ اس کے 1/4 سے زیادہ کسی کو قرضہ نہیں دے سکتے, 4 ارب سے زیادہ قرضہ نہیں دے سکتے. اور یہ بدبخت جب اس کا مدار المہام تھا بلال شیخ, جی بلال شیخ, اس نے صرف اومنی گروپ کو 29 ارب کا قرضہ دے دیا اس چھوٹے سے مننے سے بینک کے. انہوں نے شاید یہ بھی سی کہ دہی چلنا میں ہوں کیڑا کو زیادہ دیر کڈنا ہے. نہیں, اس کا طریقہ واردات بڑا دلچسپ تھا. اس نے دیکھ لیا کہ ان دونوں فیملیز کا کام ایک ہی ہے, حکمرانی اور منی لانڈرنگ. حکمرانی کرو, پیسہ سائفن آؤٹ کرتے جاؤ. کیوں؟ اس ملک نے تو ڈوب جانا ہے. وہ یہ تو ڈوبی ہوئی کشتی ہے, یہ ڈوبا ہوا شپ ہے, اس نے تو آگے چلنا ہی نہیں. تو کیوں بیڑا غرق کرتے ہو اپنا؟ ان کے بچے بھی باہر, ان کے بزنس بھی باہر, ان کی جائیدادیں بھی باہر, اور دل میں غم اور دکھ غریب عوام کا ہوتا ہے. تو اس بابے کا طریقہ واردات میں بتا رہا تھا کہ یہ دونوں کو سروسز فراہم کرتا تھا. ایک اچھی منی لانڈرنگ وہیکل کے طور پہ, جیسے ایک پرانی سائیکل ہوتی ہے نا ٹوٹی ہوئی, یہ پہلے ان کے پاس جاتی تھی, بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو ٹک لگاتا تھا, یہ کٹس لگاتا تھا. وہ جو 1000 کٹس ہوتے ہیں نا, ہاں جی, پاکستان کی اکانومی کو 1000 کٹس لگانے والوں کی فہرست مرتب کی جائے گی تو بلال شیخ کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. وارم اپ کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش. ہم کہتے ہیں روح رواں, روح رواں, جی فلاں اس چیز کی روح رواں ہے, بس یہ غلطی نہ کیا کیجئے. روح رواں, روح رواں, بس زیادہ کچھ ڈیٹیل میں نہیں جانا. ایک کلیریفیکیشن, بلکہ 2 کلیریفیکیشنز ہیں. ایک ورڈ تھا ہم نے 2 ہفتے پہلے کیا, ٹیچر, ٹیچ. کچھ لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہیں بعض اوقات چیزیں, جیسے ڈکشنری ان کی کوئی خاندانی میراث ہے. وہ کہنے لگے جی آپ نے کہا کہ یہ جرمینک اوریجن ہے, تو میں نے تو ڈکشنری میں دیکھا, مریم ویبسٹرز دیکھی ہے, اور اس میں تو مجھے دور دور تک, ضروری نہیں کہ ہر چیز ایک ہی ڈکشنری میں آپ کو مل جائے. اگر تحقیق کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے تردد. تحقیق بغیر تردد کے بیکار ہے. جی آکسفورڈ بھی دیکھ لیتے, کالنز بھی, بے شمار ڈکشنریز ہیں. اور اگر سچ پوچھیں آپ کا کام آسان کر دیتے, آن لائن ایٹمالوجی ڈکشنری دیکھ لیتے, آپ کو جلی حروف میں لکھا نظر آ جاتا ہے کہ یہ جرمینک اوریجن ہے. ہم ناراض نہیں ہو رہے, آپ چونکہ خفگی کا اظہار کر چکے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تحمل سے دیکھا کریں. کبھی غلطی ہو تو ہمیں گائیڈ ضرور کریں, ہم ایک لمحے میں اپنی تصحیح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے کل یا پرسوں ایک انڈین خبر کو ڈسکس کرتے ہوئے استری کا لفظ استعمال کیا. تو خاتون کے لیے استری نہیں استری کہتے ہیں, استری. وہ الف جو ہے وہ اضافی ایسے ہی لگا دیا جاتا ہے. چنانچہ بھیا ہم استری اور استری جو ہے اس حوالے سے یہ ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, پہلا لفظ شکر, میل.
मील माइल मतलब हमारे यहाँ तो मीट्रिक सिस्टम है ना, तो अब हम किलोमीटर्स कहते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी माइल्स ही शुमार होते हैं। 1760 गज का एक मील होता है, तो इसी को मील कहा जाता है। इसकी एटिमोलॉजी भी दिलचस्प है, इसके दीगर मतलब भी दिलचस्प है। मसलन सुरमा डालने वाली सिलाई को मील कहते हैं। मुझे नहीं पता था, हम सिलाई कहते हैं आज तक उसे। जी, आपके जिस्म पर तलवार का निशान जो होता है उसको भी मील कहते हैं। सोटियां पईयां हुण नील कहंदे आ। उसको नील कहते हैं। मील की एक और डेफिनेशन बहुत शानदार, हद्दे निगाह नहीं होती। जी जी। दरअसल खूबसूरती ये है क्योंकि सबसे पहला रेफरेंस मील के लिए तारीख इंसानी में ये आया होगा कि हद्दे निगाह जो है ना, आखिरी हद तक एक दरख्त नजर आ रहा है आपको, उससे आगे कुछ नहीं है, और वो भी एक बिल्कुल धुंधली सी तस्वीर है जिसमें आप महसूस करते हैं कि वो दरख्त है, तो वो एक मील कहलाता है। अच्छा जी, अरबी जबान के एक्सपर्ट्स ने इसको बाकायदा डिक्शनरी में जगह देने के लिए, लुगत में जगह देने के लिए मापना शुरू कर दिया कि हद्दे निगाह है कितनी। मतलब एक्सपर्ट्स ने सहरा में जाके, सहरा में सबसे बेहतर विजन होती है क्योंकि कोई रुकावट नहीं होती उसमें, तो जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया वो ये कि हद्दे निगाह होती है 1000 बा, बेअलिफ बा ऐन। और वो पता है बा क्या होती है? जब आप अपनी आर्म्स फैला लेते हैं ना दोनों, 1000 ये बा। और संस्कृत में, पंजाबी में फिर देखें जो कहते हैं बां, समझ आई? बां और बा का ताल्लुक। चुनांचे उन्होंने मील को 1000 बा कहकर जगह दे दी। मील अरबी में आ गया। अरबी से जब वो लातीनी में गया, रोमन्स के साथ जब इंटरमिंगल किया दो कल्चर्स ने, जब कल्चर्स मिलते हैं तो ज़बानें लामहल्ला मिलती हैं, तो माइल से आया मिलेनियम। हजार बात ही ना। इससे भी पहले मिलिया, 1000 मिलिया, मिलेनियम, ये ट्रेवल करता है लफ्ज। उसको ट्रेस करें जब तो मजा आता है, पता चलता है, उसकी तारीख समझ आती है, कल्चर्स पढ़ने पड़ते हैं। दुनिया में सबसे पहला माइलस्टोन रोम के एक चौक में लगाया गया था। अरे किसने नस्ब करवाया था? रोमन सीजर था, अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर, जिस पे लिखा जाता है कितने माइल। जी जी, संगे मील। पूरी दुनिया में जो मील थे वो ऊपर नीचे उनका फासला होता था, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है। मलका बरतानिया ने इसको 1760 गज पे फाइनल किया कि ये है मील। तब से ये एज इट इज चला आ रहा है। सर मलका बरतानिया कौन सी? क्वीन एलिजाबेथ, ये वाली जो अव्वल, पहले वाली। अच्छा जी, इसी तरह एक लफ्ज है कोस। कोस, कितने कोस दूर। कितने कोस दूर, कुछ लोग कोहोस कहते हैं, कितने कोस। और पंजाबी में, जांगली में, हमारी जबान में को कहते हैं, को। कितने को है? और भी एक को का मतलब है को देना, कट कर देना। वो जानवर को देता। स्लॉटर, टू स्ले, आए टू कट। ये आईने अकबरी में पहली दफा इसे 5000 गज का लिखा गया कि एक कोस जो है वो 5000 गज का है। अच्छा जी, फरंगे आसफिया का रेफरेंस अब आता है कि उसमें कोस जो है जी, इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस करते हुए वो कहते हैं ये गो शब्द उससे आगे चलाए। ट्रैवल कैसे किया इसने वो बताते हैं। गुश्तापा। गुश्ताबा तो कोफ्ते की किस्म है। अब एक कश्मीरी कोफ्ता जो बड़े साइज का होता है, गुश्ताबा। गुश्ताबा बीफ का बहुत शानदार होता है। क्या यार, गलत टाइम पे ठीक चीज याद दिलाई। आगे साहब तुसी भी अंदाजे ना लायक हो, मैं हिसाब लाया। अब हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। यार एडा लायक तू होंदा ना, तू पागल हो जाना सी। वो दोनों है। वो लायक भी है, पागल भी है। और पागल भी है। अच्छा हंसदा इंज जिवें सब कुछ बना बैठा है। अच्छा जी, गौ का मतलब है गाय। शब्द, उसकी अल्फाज, उसकी आवाज, यानी जिस फासले तक गाय की आवाज ट्रेवल करती है उसको एक कोस कहते हैं। यार वाह, ये गां घग्गी होवे फिर।
सैयद हामिद ने मेंशन किया कि श्रीलंका में, श्रीलंका जिसको लंका कहते थे, ये सबसे पहले वहां किसी आलिम को सूझी होगी, उसने रिसर्च कर डाली। और बड़ी दिलचस्प चीज है, वो फरंगे आसफियाई का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि इसका मंबा फारसी में खारोश है। खारोश है किसी की दर्दनाक चीख, जैसे कहते हैं एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, आप चिल्लाते हैं, येल करते हैं, चीखते हैं, तो जहां तक आवाज जाएगी वो एक कोस का फासला। सर आज का शेर लो, ये अब चुनियोटी की सुन्नत पे अमल कर रहा है और शेर एंड पे कर देते हैं। सारे इन्नी तो खरोश हो गई है। अच्छा, चंद दिन पहले हमने क्लियोपेट्रा की थी, उसमें पॉथिनस था ना? जी सर, जी इसे ये कुर्ता ज्यादा जेब देता है, ये ज्यादा पॉथिनस लगता है। सही गल है, शगना दी मज लग रहा। अच्छा जी, आज का शेर जफर इकबाल साहब का, खूबसूरत, बहुत उम्दा शेर। वो कहते हैं कि डूबना है यहीं आकर एक दिन, डूबना है यहीं आकर एक दिन, चूम लेता हूं किनारे तेरे। छुट्टी जाइए भाई श्रीलंका कर लें थोड़ा सा। जी श्रीलंका। वहां पे उन्होंने ना जानवरों के साथ इसको रिलेट कर रखा था कि 1/4 कोस वो होता है जहां कुत्ते की आवाज ट्रेवल करती, यानी कुत्ते की आवाज 1/4 है, बंदे ने पता चले जे दूर है तो वो आके पै जाए। इससे ज्यादा आवाज मुर्ग की आवाज है, क्योंकि इसमें कूक का टच आ जाता है। अरे बिंडे दी आवाज बहुत हुंदी, भिंडे दी इतनी दूर नहीं जाती, वो अति पहम है, मुस्तकिल आ रही है, लेकिन इतनी दूर नहीं जाती वो। सर भेड़िए की आवाज भी बड़ी, भेड़िए की आवाज भी जब कूक की शक्ल इख्तियार करती है ना, एक है कुत्ता जब बार्किंग करता है और एक है जब वो हाउल करता है मुंह ऊपर उठा के, वो जो हाउलिंग है वो हाउल है, वो ट्रेवल करती है ज्यादा। जंगल में सबसे ज्यादा दूर तक जो आवाज जाती है वो शेर की गरज है, दहाड़ उसकी, जमजमा। अच्छा उसको जमजमा कहते हैं। वाह वाह। सर एक पंजाबी लफ्ज है लोड़ी, लोड़ी आ गई। लोड़ी एक होते है कि लोड़ा आ गया, यानी रुड़ गया है सारा कुछ, तूफान ही आ गया। साडे बुजुर्ग कहंदे हुंदे सी। जी जी। और एक लोड़ना होता है तलाश करना। तेरी नानी कहती होनी है ना, तुम्हारी एज मेट थी, तुम्हें इसलिए पता है। अच्छा सर एक बोड़ी होता है, उसके 2 मतलब हैं, छोटे बोर्ड को बोड़ी कहते हैं, अच्छा, और एक बोड़ी, बोड़ी वापस आना, छेती बोड़ी में तो भी खेती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। एक चीज बोड़वा होता है, बोड़वा, शक्कर में देसी घी डाल दें बोड़वा बन जाता है। अच्छा, और जिसे 2 दंद नहीं होंगे कहते हैं बोड़ा है, वो बोड़ा, हाँ बोड़ा, बूढ़ा, बोड़ा। अब बूढ़ा बहुत बुरा लफ्ज है, बूढ़ा उसको कहते हैं जो शेमलेस होता है, बेशर्म, और उसका जो एडजेक्टिव है दैट इज बूढ़, कि उसका मेरा क्या बूढ़ देखा है तुमने, यानी क्या ऐप देखा है, मेरा क्या ऐब देखा है। अब बोर्ड जो है ये सराइकी में सालन को कहते हैं। जी, बोर्ड सालन को कहते हैं, बिल्कुल। हिंदी में भी खान कहते पीने वाली और सिंधी में भी कहते हैं, सिंधी सराइकी इंतहाई करीब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀ डिक्शनरी देखी जिस खान पीने वाली चीज़ा, तरबूज को क्या कहते हैं, लगाठों को क्या कहते हैं, लगाठों, यार तुम्हारी लगाट और खरबूजा और बैकरी। आप कभी जंगल गए? मैं जंगल में गया हूँ, कौन से वाले? नथिया गली के साथ जो नीचे रास्ता जाता है, जो आर्मी डिपो गांव में जाता है, जो वो गांव में जाता है, और नीचे वो सारा आगे फिर जंगल ही शुरू हो जाता है। एक जगह मैं पहुंचा, वहाँ बहुत आगे कहीं नीचे, तो मेरा ख्याल था कि शायद मैं पहला ही आदमी यहाँ पहुंचा हूँ। तो एक जगह मैंने देखा कि एक दरख्त के पीछे सिटिंग बनी हुई, सीमेंटेड कुर्सी बनाई हुई किसी ने, अच्छा, और उसके ऊपर कोई 1938 और कोई डगलस नामी को बंदा, उसका नाम लिखा। मैं कहा लॉज, यानी यहाँ पे पता नहीं कौन कौन आके हो चुके हैं। ये जो खिलौते ने डगलस साहब आ गए। यार अक्सर एक्सप्लोरर वो लोग हैं। मानसहरा के पास आगे जाके ना तनक्का शरीफ एक जगह है, बाबा तनक्का है जहाँ। वो बाबा तनक्के को मैं मिलने चला गया। जो जगह थी ना दरगाह, उसके साथ नीचे जंगल था। मुझे किसी ने बताया वहाँ शेर आता है। मैं कहा चलो फिर शेर को मिल के आते हैं। मैं चला गया नीचे। अब तो अब जिंदगी में ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। वापसी पे मैं जब आ रहा हूँ तो बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवा। हवा इतनी तेज़ थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 85-86 kg का। मुझे किताब याद आ रही है, तेज हवा और तन्हा फूल। तेज हवा और तन्हा शेर। ऊपर तेज हवा
اور تنہا شیر. جب ہم وہاں پہنچے, میں اور میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ, تو جب ہم وہاں پہنچ گئے, بیٹھ گئے, تو تھوڑی دیر بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا کہ یار اگر وہ شیر آ ہی گیا تو ہم کیا کریں گے, یہ ہم نے کیا بکواس کی. تو ہم اضطراب میں بھاگے واپس. اب تیزی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں, اب بارش شروع ہو گئی, اوپر سے ہوا اس ویلوسٹی کی تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, وہ آپ کو لے کے جا رہی تھی ایسے. درختوں کو پکڑنا پڑا ہمیں. انہوں نے درخت نو پھڑیا, پیچھے بابا ڈگلس تے شیر کٹھے ہو گئے. ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ جناح ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں انوکھا واقعہ, مریض کو چھوڑ کر بلی پکڑتے ڈاکٹرز کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اور ابھی شکر ہے کہ انستھیزیا نہیں دیا گیا تھا, ورنہ ادھر وہ بلی پکڑتے رہتے, ادھر سے انستھیزیا اپنا اثر ختم کر دیتا. این آپریشن کے دوران مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا. پہلے بلی نہیں قابو آ رہی تھی, بعد میں مریض نے نہیں پکڑا جانا تھا. یہ دکھائیں ذرا پروڈیوسر صاحب, کلپ دکھائیے. ویسے انتہا کی بے حسی ہے. یہ کس منہ سے سابق وزیر اعلیٰ کہتا تھا کہ میں نے ہیلتھ فیسلٹیز کو سٹیٹ آف دی آرٹ کر دیا ہے, یورپ امریکہ سے بہتر کر دیا ہے. یعنی وہ سٹیٹ آف دی کیٹ کیا تھا, سٹیٹ آف دی آرٹ نہیں کیا تھا. یعنی بلیاں, بلے, کتے تک ہسپتالوں کے وارڈز میں دندناتے پھرتے ہیں. اور 188 کی فہرست ہے, 188 ممالک میں. اگر آپ ہیلتھ کا گراف دیکھیں, پاکستان ہیلتھ انڈیکس میں 149ویں نمبر پہ ہے. اور اس پر یہ دعوے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. لیکن دیکھ لیں آپ, اورنج ٹرین بنائی انہوں نے, میٹرو بنائی, انڈر پاسز بنائے, مال روڈ پر نیاگرا فالز بنا دینا, یہ ترہ امتیاز صرف شہباز شریف کا تھا. اوتھے ایک جسٹن ٹروڈو بھی کھلوتا سی امبا دی ریڑھی لا کے. تم کون ہو بھائی؟ میں ڈاکٹر سے میں بلی پھڑ رہا سا. اور یہ وہ بلی ہے. ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਵੀਪਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲੀ ਰੋਜ਼ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ. ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ. اور تمہیں تھا کیا؟ مجھے کہہ رہے ہو اے یار کتنا اکتایا بندہ ایمان, اینا پڑھ لکھ کے بھی بدماش آنگر بول رہا ہے. تمہیں تھا کیا ہے, اور تم کون ہو, بیٹھو یہاں پہ. اچھا, مجھے بڑا پیار آتا ہے نا جب تم پہ, میں پھر اس طرح بولتا ہوں تاکہ تم تپے ہوئے کوئی ایسی بات کرو. سارا کیا دھرا ویسے ان کا ہے, کام میں ڈنڈی مارتے ہیں ہمیشہ یہ. اور تم وارڈ کلیز صرف وہاں بلیاں پکڑنے کے لیے ہو؟ ارے اسی آپریشن بھی کر لیدا ہے. وہ کیسے؟ جنہ دنوں ینگ ڈاکٹر ہڑتال تے ہوندے نے, سارا انتظام اسی کریدا ہے. ینگ ڈاکٹرز کون؟ جڑے دو خسرے نہیں بیٹھے. میں کتوں خسرا لگنے لانتیا, ایسے ڈاکٹر بھی نہیں لگ رہے. ڈاکٹر بھی نہیں لگ رہا جناب. بلی آ گئی نا, ساڈا کی قصور ہے. ہم تو آپریشن کر رہے تھے نا, ہمارا تو دھیان تو تھا بھی نہیں. ابھی تو آپ نے صرف بلی والا کلپ دیکھا ہے نا, کبھی وہاں پہ بلی آ جاتی ہے, کبھی کتا آ جاتا ہے. پچھلی باری کتا پی گیا سی, کتا نے چوک کے میڈیکل سٹور تے لے کے کہندا آ تین دوائیاں لے دیں. جناب ایک کتا اگر بندے نو بالکل پی ہی جاوے تو بندہ کی کرے جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کتے کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالیں, اور کبھی اس کی طرف چارج نہ کریں. جہاں کھڑے ہیں ساکت ہو جائیں, نہ آگے لگ کے بھاگیں. یہ تو بہت ہی بڑی حماقت ہے, کبھی غلطی سے بھی نہ کریں. یعنی کتا ویکھ کے ساہ روک لو. ساہ نہیں روک, وہاں پہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہ آتی ہی آپ کے پاس کھڑا ہو جائے گا. تسی انہوں چاہ دا پوچھو, سگرٹ دا پوچھو. سر دوڑن سے نقصان کی ہے. کتے کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ بزدل ہیں, کمزور ہیں, ڈرپوک ہیں, اور وہ آپ کو آگے لگا لے گا. اس چبل نو پتا بھی اسی اننے ڈرپوک ہے, سانو کیوں پیندا ہو. اسی لیے تو پڑھتا ہے یہ جو آپ کے نیتا ہیں, یہ آپ کا یہ حشر کیوں کرتے ہیں, یہ درگت کیوں بناتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ آپ نالائق ہیں, انہیں پتا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. 5 سال کے لیے آگے ہیں, اب 5 سال پورے کریں گے. آپ سڑکوں پہ نکلے ہوتے, آپ نے صدائے احتجاج بلند کی ہوتی, تو پاکستان کے حالات آج سے 50 سال پہلے, جب آپ الٹی سیدھی تحریکوں میں پڑے ہوئے تھے نا, آپ پاکستان کی تقدیر لکھوا سکتے تھے رب کریم سے, اگر آپ تھوڑی سی ہمت کرتے. چنانچہ بزدل کو دیکھ کے دوسرا شیر ہو جاتا ہے. ہمیں کتا ہی کیوں نہ ہو بھائی. ہاں جی. اور دوسری بات یاد رکھیں, جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کتے نے اب آپ پہ چارج کرنا ہے اور اس کا اٹیک لازمی ہے, اور پتہ چل جاتا ہے, اس پر فوری طور پر آپ اپنے ہاتھ کھلے مت چھوڑیں, اپنی مٹھیاں بھینچ لیں. ہاں جی, کتے نے پتہ چلے فائن باکس ہو گئے نا. اگو کتا بھی انج کر لوے, جدو کتا پوے اتنا ذہن چ رہندا, مٹھیاں بند کرنی. اینو ایک کتے نے مٹھیاں بند کر.
अच्छा हाथ बंद करके हुन करना की ये मुट्ठियां पता है क्यों भेजते हैं? क्यों जी? कि कुत्ता जब आपकी उंगली को जबड़े में लेगा ना तो फिर लाजमी है कि वो आपकी उंगली काट के ले जाएगा, क्योंकि उसका जो जॉ है वो इंतहाई तगड़ा है। जिस तरह हाइना, ये हाइना की नस्ल तो वही है ना। अरे कुत्ते दी भैन नूं छेड़िया साडी उंगली लाइए। तो जब वो आपकी मुट्ठी पर दांत गाड़ेगा तो लाजमी है कि उसका जबड़ा स्लिप हो जाए, हाथ निकल जाएगा उसमें से। मुझे एक बार आफ्ताब कुत्ता पड़ा है, मुझ पे उसने चार्ज किया, मेरे हाथ में ना उसका ये गर्दन का पटा आ गया। मैंने कहा ओए कुत्तिया क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने ना उसका एक दांत मेरे ना यहाँ घुस गया, ये निशान भी है। तो लेकिन उसके बाद वो ऐसा खौफ, मैंने ऐसे करके ना एक जगह डंडा सा पड़ा था मैंने, लेकिन मैंने मारने लगा, फिर मैंने कहा मेरा इसने क्या किया है। नहीं वाकई अगर आपके पास और कोई चारा ना रहे तो कुत्ते पर उससे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाएं, कुत्ता डर जाए और फिर प्रिटेंड करें जैसे आप नीचे से कोई चीज उठा के मारने लगे। सीधा बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ तक ਛੱਡੋ। अच्छा जी, कुत्ते का तो आप बता चुके हैं, अगर गोरिल्ला हमला कर दे तो फिर ਤੁਸੀਂ आदी हो जाओगे। अच्छा उसका उसने तलब देके खुद 6 फुट है ना, वो कहते मैंने सिर्फ गोरिल्ला ही पवे। अच्छा गोरिल्ले का भी वैसे एक नुस्खा कीमिया है, इन केस आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो ही जाए, गोरिल्ले के आगे फौरन बॉल बन जाओ, फुटबॉल बन जाओ और रोल कर जाओ। आके वो गोल करके दूसरे मुल्क से छोड़ दे। नहीं गोरिल्ला जो है ना बड़ी हमियत वाला, बड़े वकार और बड़े दबदबे वाला जानवर है। कभी गिरे हुए पे, कभी सबमिसिव पे जिसने सबमिशन दे दी ना, कभी गोरिल्ला उसको नहीं मारता। और जड़ा गोरिल्ला इंजन नहीं करता है, की वजह है वो बस अपने आप दिखाता है ना, बताता है कि मैंने भगा दिया, मार दिया। गोरिल्ला आमतौर पर मारने से ज्यादा भगाने पे जोर देता है। गोरिल्ला दुड़ा के मारना। कहते हैं कि कोई ओए चुप करो, ओए मेरी गल ते विचे रह गई, मैंने पूछा ही नहीं मैं कौन हाँ। और जनाब मैं ही तो बिल्ली दा मालक हाँ, मेरी थी वो बिल्ली। वो घरों निकली, ओनू वर्ल्ड कप वेखण दा शौक सी जनाब, वो खिलाड़ी मैं घर उन्हां नाल खेडदा था। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। वो भी लोग कहते हैं किसी कुत्ते के सामने मरने की एक्टिंग कर तो आपको कुछ नहीं कहता। वो रीच है, रीच के सामने लेट जाए। एक बार रीच के सामने लेट गया, रीच मन ही ना के मरे है। यार हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? रिच पै रहा है, कोई मालशिया नहीं पै रहा भी लेट जाओ। अच्छा रीच सामने है तो फिर लेट जाए और अपना सांस रोक लें। बेस्ट ये है, औंधे लेटे, औंधे सांस रोक लें, रीच को अंदाजा हो जाए कि ये मर गया है। फिर ये भी याद रखिए कि रीच बहुत मक्कार है, वो एक साइड पे छुप के आपको देखता रहेगा, वो चेक करेगा कि उठता करो। हाँ, इसलिए पूरी तसल्ली कर लें कि रीच बोर होके वहां से चला गया। रीच बोर नहीं होएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਰ ਰਿਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੋ ਨਾ, ਰੀਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। अच्छा ये तो है ना वाइल्ड डॉग, ऐसे ही मोहल्ले में गुजरते हुए किसी जगह से जिसे आप जान पहचान ना हो, बाज जगह ऐसी होती हैं, किसी के घर जाते हैं और मालिक पास खड़ा होता है, तो कुत्ता आपके करीब आ रहा होता है, तो उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश ये करें कि आपका ध्यान उधर ना जाए। ध्यान जाएगा तो ये नेचुरल है कि आप डरेंगे, वो डरेंगे तो वो चेजा लेगा आपका। वो सिर्फ एक काम करना चाहता है, वो सूंघना चाहता है, वो सिर्फ सूंघना चाहता है आपको। बीमारी पई, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, आप मुझसे पूछें कि वो क्यों सूंघना चाहता है। वो क्यों सूंघना चाहता है? उसकी जो मेमोरी है ना इस मामले में, वो कुछ 100 टेराबाइट की है। वो इन बुओं को अपनी मेमोरी में रासख रखता है कि ये आइंदा आया तो बेजरर है, मुझे पता है कि ये बेजरर है। कुत्ते ने एक बार उन्होंने सूंघिया सी, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਲੰਘਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਰੇਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।